हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादियों या अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं। अगर जाति और धर्म पूछ करके आतंकवादी ये नरसंहार किए होते तो उसे मुसलमानों की लाशें क्यों होती? जात पूछ करके उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य क्षेत्रों में दबंग लोग गोलियां मारते हैं। पूरी घटना के पीछे जो आतंकवादी घटना हुई है, इसके पीछे आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सौरणी सेना के नाम पर तलवार, बल्लम, फरसा, बंदूक लहरा करके इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दिया। मुख्यमंत्री शांत रहे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू एक हो रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हिंदू एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं। मनुस्मृति से इतनी घृणा क्यों करते हैं आप? चाहे तुलसी बाबा हो, चाहे मनु महाराज हो, सबने इतना घिनौना व्यवहार किया है निकट में। भोल गमार सूद पुरुष नारी शकल कामना के अधिकारी कि किसी भी मूर्ति को आज तक किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा। तो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको आप किस तरह से देखते हैं? राणा सांगा को गद्दार कहने की अनुमति उनको किसने दे दिया? अगर यही रामजी लाल सुमन किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए होते, किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए होते। समाजवादी पार्टी पीडीए को आगे लेकर चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि 27 में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? पीडीए समाजवादी पार्टी का छलावा है, दिखावा है। समाजवादी पार्टी का छलावा है, दिखावा है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे साथ स्टूडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न बातें हैं, तमाम चर्चाएं हैं और तमाम इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बेहद गर्म हैं। उन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके क्या विचार हैं, आज के परिदृश्य में राजनीति कहाँ जा रही है, इन सब विषयों पर उनसे हम बात करेंगे और उनकी राय जानने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर, अभी परसों एक घटना हुई पहलगाम में। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने जो है वो कई लोगों को मार डाला। तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर। कोई कह रहा है कि धर्म पूछ के मार दिया, कोई कह रहा है कि आतंकवादियों ने पैंट उतरवा के मारी है लोगों की। तो तमाम चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही। जो ये घटना हो रही है, इस तरह की आतंकवादी घटना, इसको कैसे देखते हैं और इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं? पहली बात तो आतंकवादियों या अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। आतंक और अपराध ही उनकी जाति है, आतंक और अपराध ही उनका कैरेक्टर है। इसलिए उनके किसी कृत्य को हम जाति और धर्म से नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उस कायराने हमले की हम घोर निंदा करते हैं। सही मायने में पहलगाम के नरसंहार में हिंदू की भी लाशें हैं, मुस्लिम की भी लाशें हैं। अगर जाति और धर्म पूछ करके आतंकवादी ये नरसंहार किए होते तो उसमें मुसलमानों की लाशें क्यों होती? और फिर यही नहीं, अनेक ऐसे दृष्टांत। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को भी आतंकवादियों ने मारा था। बेनजीर के साथ साथ 50 अन्य मुस्लिम नौजवानों की उसमें हत्या हुई थी। उसी के 6 महीने बाद पाकिस्तान के एक मदरसे में आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 500 मदरसे के बच्चे मारे गए थे। तो इसलिए आतंकवादियों के कुकृत्य को जाति और धर्म के नाम पर तूल देकर के केंद्र सरकार अपने निकम्मेपन को और अपनी असफलता को छिपाती है। केंद्र सरकार यदि सक्रिय रहती तो घुसपैठिए कैसे घुसपैठ करते, आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कैसे घुसते और
आतंकवादियों की खात्मा का कसम खाने वाले केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग आज आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब रहे, उनकी असफलता पर चर्चा न हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम की लाश को भी वो जाति और धर्म से जोड़ने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। सही बात तो यह है, ये केंद्र सरकार की पूरी फेलियरनेस है, जो लगातार घुसपैठ करके इस प्रकार का कहर बर्पा कर रहे हैं, और यह सरकार आतंकवादियों को घुसपैठ करने से रोकने में नाकामयाब रही है। हम समझते हैं इस असफलता को सीधे सीधे केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वहां पर महामहिम उपराज्यपाल जी, लेफ्टिनेंट ये गवर्नर वहां पर पहले से हैं, क्यों नहीं चाक चौबंद व्यवस्था किया? तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इसको जाति और धर्म को तूल दे करके अपने पापों को छिपाने का पाप कर रही है। बहुत बड़ी कड़ा जो है वो कार्रवाई तो की है, पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान का, एम्बेसी जो है वो बंद करने जा रहे हैं, बंद कर दिया है, और साथ ही साथ और भी तमाम चीज़ें हुई हैं। जो राजदूत हैं उनको वापस जाने के लिए बोला गया कि आप वो लोग वापस जाइए। तो कार्रवाई तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान से आतंकी आए थे तो इसलिए पाकिस्तान पे कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्या पहली बार ऐसा हमला हुआ है क्या? आए गए दिन हमारे नौजवान मारे जाते हैं, सेना के जवानों पर बार बार इस प्रकार के काराने हमले होते हैं। पहलगाम की ये थोड़ा बड़ी घटना हो गई है, अत्यंत दुखद है, लेकिन ये घटना पहली बार नहीं हुई है, अनेकों बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। अभी तक सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई थी, कुंभकर्णी नहीं सो रही थी। जो काम पहले करना चाहिए घटना के बाद क्यों? इसलिए सरकार पूरी तरीके से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब रही है, और उसकी असफलता के कारण ही इस प्रकार के हादसे लगातार हो रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि कई जो है वो नौजवान, कई जवान जो है वो मारे गए जब ब्लास्ट हुआ था, पूरी सेना की बटालियन को उड़ा दिया था, 40 जवान उसमें मारे गए थे। और आप लोगों के तरफ से इस तरह के बयान क्यों आते हैं कि उसी टाइम पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए था, अभी अब ये फिर से कांड हुआ तो अब बंद करने जा रहा है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आतंकवादी लगातार घुसपैठ के माध्यम से इस प्रकार के कहर बार बार बर्पा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। जो कड़ी कार्रवाई सरकार को बहुत पहले करनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं किया? इसलिए ये केवल अपनी असफलता को छिपाने की नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस देश में दबाया जा रहा है, और यही वजह है कि आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना वहां पर अंजाम दिया। इसके क्या, उनके इस बयान से आप सहमत हैं, इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने की है? अब बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा जी ने किन बातों को ध्यान में रखकर के इस प्रकार का बयान दिया है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जाति भेदभाव या धर्म के नाम पर बदले की भावना से किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। इंसानियत के भी जो दुश्मन हैं उन सबकी कठोर निंदा होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की छूट नहीं दी जानी चाहिए। अगर लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को कड़े से कड़े कदम उठा करके आतंकवादियों के घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने का काम करना चाहिए। तो इस पूरी घटना के पीछे, जो आतंकवादी घटना हुई है, इसके पीछे आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? स्वाभाविक रूप से भाई, जब कोई भी विदेशी घुसपैठ करेगा
तो केंद्र सरकार अपने आप कटघरे में खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार का फेलियरनेस है। सीमा पर क्यों नहीं चाक चौबंद व्यवस्था होती है? इनका विजिलेंस क्या कर रहा है? इनकी सुरक्षा फोर्स क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर लगे हुए नौजवान क्या कर रहे हैं? तो इसकी जवाबदेही तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अपने आप कड़ी नजर रखनी चाहिए, चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी विदेशी आतंकवादी हों या घुसपैठिए हों, उनकी एंट्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं बार बार हो रही है तो केंद्र सरकार की असफलता ही मानी जाएगी, कुछ और नहीं। एक सवाल ये था कि जो ट्वीट्स आ रहे हैं बीजेपी के, छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक ट्वीट आया और उसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुआ। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि हिंदुओं एक होना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि जो गोली मारी गई वो जाति पूछ के नहीं मारी गई, धर्म पूछ के मारी गई है वहाँ पर। अब इसका उत्तर तो मैं पहले दे चुका हूं। धर्म पूछ के मारा गया होता तो उस नरसंहार में हिंदू मुस्लिम की लाशें क्यों मिलती? ये बात दीगर है कि जात पूछ करके उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य क्षेत्रों में दबंग लोग गोलियां मारते हैं। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज के चुन चुन करके आए गए दिन नौजवानों की हत्या कर देना, महिलाओं को बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाना, यहां तक कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हत्या करने के बाद लाश को तेल डाल करके जलाने की भी घिनौना कृत्य करते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना करने के बाद हत्या कर उसकी पेड़ को लाश पर टांगने की, आत्महत्या कराने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं, अगर जात पूछ करके किसी को तंग किया जाता है, मारा जाता है, तो भारत में मारा जाता है, उत्तर प्रदेश में मारा जाता है। और उसका उदाहरण है रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े या मुस्लिम समाज के नौजवान के साथ इस प्रकार के कुकृत्य और महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाओं की खबर आम हो गई। ये जो घटना हुई है कश्मीर की, इसको उस बयान से भी मुख्यमंत्री जी के जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो कटोगे। अब हवाई फायरिंग करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से मैं कभी भी सहमत नहीं रहता हूं। वो हर चीज हवा में बोलते हैं, जमीन पर न उनका पैर रहता है, न जमीन पर काम करते हैं और न जमीन पर उनका कोई योगदान दिखाई पड़ता है। आज वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कट्टर हिंदू नेता बनने के चक्कर में मुख्यमंत्री गरिमा के विपरीत अनाप शनाप बयानबाजी करने के आदी हैं, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सदैव पद की गरिमा के अनुकूल बात करना चाहिए। कभी ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे भेजते हैं, कभी बुलडोजर की धमकी देते हैं। ये मुख्यमंत्री कल्चर नहीं है और यही कारण है आज डबल इंजन की सरकार में देश तबाही की हालात में पहुंच गया है। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, महंगाई आसमान पर है, गरीबी इस हद तक बढ़ी कि 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। किसान समस्या मुंह बाए खड़ी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आते सरकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चर कर चौपट कर दे रहे हैं, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह फेल रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा शून्य, निर्जीव कर दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है और उनके रिक्त पदों पर आरएसएस और भाजपा अपने चहेतों की भर्ती करती है।
यही नहीं, आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, अपने निजी चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। स्वाभाविक रूप से आज देश का बंटाधार हो रहा है, प्रदेश का बंटाधार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कभी भी अपनी असफलता को नहीं देखते कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए, असफलता का एक जीता जागता नमूना है। आज अस्पतालों में गरीबों के लिए, गरीब मरीजों के लिए दवा नदारद है तो कोई पुरसा हाल नहीं है। यहां तक कि आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट में आता है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि सबको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करावे। आज शिक्षा का औद्योगिकरण हो रहा है। आज बेतहाशा SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज पर जुल्म, जाति, अत्याचार बढ़े हैं। आए गए दिन रोज किसी न किसी कत्ल होना, किसी न किसी के साथ बलात्कार, दुराचार की घटना और दबंगों द्वारा खुल्लम खुल्ला मारपीट करना, या यूं कहिए कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आगरा में जिस तरीके से हजारों की तादाद में अराजक तत्व, गुंडे, माफिया, अपराधी करणी सेना के नाम पर तलवार, बल्लम, फरसा, बंदूक लहरा करके इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दिया, मुख्यमंत्री शांत रहे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखाई पड़ता क्या? अगर उनको अंदर ऊपर करना है, नीचे करना, तो करणी सेना के उन गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के खिलाफ क्यों नहीं ऐसा काम किया जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दिया? तलवारें लहराई, बल्लम लहराए, फरसे लहराए, भाला लहराए, बंदूकें लहराई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक रूप से आज मुख्यमंत्री जी जमीन पर जो उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए उससे कोसों दूर हैं, और इसीलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बयानबाजी के माध्यम से सुर्खियों में बने रहने के वादी हैं, और इसी प्रकार से वो इस प्रकार की बातों को बोलते हैं। अच्छा, हिंदू एक हो रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, कह रहे हैं बीजेपी के लोग। हिंदू एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं। यदि यहां है कोई तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऊंच है, नीच है, और कोई छूत है, कोई अछूत है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। इसलिए हिंदू कहां है? यहां पर आज हिंदू की बात करते हैं। अगर हिंदू होते तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कैंसर नहीं होता। आज जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, SC, ST, OBC के नौजवानों को गिन गिन करके एक एक करके प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, न्याय मिलना तो दूर, FIR तक नहीं लिखी जाती, और एक वर्ग विशेष के लोग खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। बर्छी, भाला, तीर, कमान, बंदूक, बल्लम, फरसा लेकर के हवा में लहराते हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये हिंदू है? हिंदू का मतलब होता है, या किसी धर्म का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर एक रहो। यहां तो धर्म के नाम पर भी एक नहीं। इस देश के दो महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, इसलिए कि वो एक ST था, एक SC था। तो कैसे धर्म एक हो सकता है जहां ऊंच नीच की भावना हो, जहां इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को जात के आधार पर मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता हो? आम लोगों के साथ क्या बुरा हाल होता होगा, इसका अंदाजा है क्या? तो जब तक इस देश का बंटाधार करने वाले लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था दी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां हिंदू कैसे एक हो सकता है? बांटने वाले तो पहले ही बांट दिया है, और यहां तक कि क्षत्रियों को भी 2 दर्जे का स्थान दिया गया है। अगर आप भारतीय संविधान तो सबको एक समझता है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख या अन्य किसी पंथ संप्रदाय के कोई भी हो, संविधान की नजर में एक है। संविधान सबको सम्मान बराबर देता है, लेकिन
धर्म के ठेकेदार हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और यहां तक कि क्षत्रिय जो बहुत बड़ा दम्भ भरता है उसको भी 2 दर्जे का स्थान दिया गया है मनुस्मृति के माध्यम से। और आपको याद होगा, एक मैंने बहुत पहले कहा भी था, मनुस्मृति का एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयाद ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता। क्या धर्म यही सिखाता है? 100 साल के बूढ़े को हम सभी सम्मान देते हैं, किसी भी वर्ग जात का हो, लेकिन इनकी जो घृणित व्यवस्था पहले की रही है उसमें आज भी क्षत्रिय को भी 2 दर्जे का माना गया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार जब तक सब नहीं चलेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और भारतीय संविधान ही एक ऐसा मूल मंत्र है जब सबको एकता के सूत्र में पिरो सकता है। भारतीय संविधान के एकता वाले सूत्र में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सब बांधे जा सकते हैं। और धर्म के नाम पर चलोगे तो सब धर्म का अलग अलग रास्ता होगा। मनुस्मृति से इतनी घृणा क्यों करते हैं आप? और विशेष रूप से जो जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में अपने एक आदेश में कहा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं। इस चीज को स्वीकारा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने 2 बार बयान दिया। आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने भी इसी प्रकार का 2 बार बयान दिया। और वरिष्ठतम मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी 4-5 महीने पहले एक इसी प्रकार के प्रेस में बैठ करके उन्होंने बयान दिया कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली। तो स्वाभाविक रूप से मनुस्मृति से इतनी घृणा क्यों करते हैं आप? मनुस्मृति ने चूंकि जहर बोया है, मनुस्मृति ने ही घृणा पैदा की है, मनुस्मृति ने ही लिखा है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। ये वही लिखा है जो वैज्ञानिक व्यवस्था है। हर कौम, हर व्यक्ति और किसी देश का बच्चा हो वो मां से पैदा होता है। आज तक हमने मुंह से पैदा होते किसी को नहीं देखा, हाथ से पैदा होते किसी ने नहीं देखा, किसी के पेट से पैदा होते नहीं देखा, किसी के पैर से पैदा होते नहीं देखा। हर बच्चा अपनी मां से पैदा होता है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो इसके इतर व्यवस्था को मानता हो। और इसीलिए वहीं से सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया जिस दिन मनु महाराज ने मुंह से पैदा करना शुरू कर दिया, हाथ से पैदा करना शुरू कर दिया, पेट से पैदा करना शुरू कर दिया और पैर से पैदा करना शुरू किया। उसी दिन से यहाँ पर भेदभाव पैदा हो गया। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो उसने व्यवस्था दे दी, समाज को उसने जो घिनौने तरीके से बांट दिया, वो देश के लिए कैंसर बन गया है। स्त्रियों के बारे में? स्त्रियों के बारे में तो चाहे तुलसी बाबा हो, चाहे मनु महाराज हो, सब ने इतना घिनौना व्यवहार किया है लिखत पढ़त में कि हम समझते हैं रूह कांप जाती है। ढोल गमार सूद प्रश्न नारी शकल ताड़ना के अत्यारी। क्या है, शूद्र के साथ नारी को भी शामिल कर लिया, समस्त नारी। अब जिस देश में नारी को देवी माना जाता हो उसके लिए लिख रहे हैं कि प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारने पीटने के पात्र हैं। और इसीलिए यही नहीं, एक नहीं, अनेकों जगह इस प्रकार के उद्धृत है। यही हाल मनुस्मृति में भी। तो आज केवल भारतीय संविधान ही एक ऐसा इस देश का महाग्रंथ है जो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इसके सिवाय कोई नहीं। आपने तो रामचरितमानस को भी प्रतिबंधित करने की बात कही थी पहले। मैंने मांग ही नहीं की थी, मैंने प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति को पत्र भी दिया था और आज भी मैं उस पर कायम हूं।
इसलिए जो गलत है गलत है, गलत को गलत कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। नहीं, ऐसी क्या चीजें उसमें बुरी लगी कि आपने सीधे प्रतिबंध करने की मांग कर दी? नहीं, वो तो चूंकि बहुत पहले वो बात आ चुकी है, हाँ, हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। जो आप करो, हिंदू को एक करो। जब तक हिंदू को बांटने वाली पुस्तकें यहां पर हैं, धर्म के नाम पर जो जहर बोया गया है, धर्म के नाम पर समाज को जो बांटा गया है, धर्म के नाम पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो पैदा किया गया है, वो इस देश के लिए कलंक बना हुआ है। और इसीलिए दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश भारत हजारों साल तक गुलामी झेला है। अगर ये एक होते तो गुलाम कभी नहीं होते। मुट्ठी भर का देश ग्रेट ब्रिटेन सैकड़ों साल तक यहां राज किया। जिस देश की आबादी करोड़ों में हो, वो मुट्ठी भर हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश, उसने इस देश पर सैकड़ों साल राज किया। अब आप समझिए, अगर हम एक होते तो क्या होता? क्या यह केवल यही खाई हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का इन्होंने भेदभाव पैदा किया, उसी का नतीजा था कि देश हजारों साल तक गुलामी झेला है। अब गुलामी झेलने की नौबत ना आए, इसलिए अब धर्म से ऊपर उठ करके देश के विषय में लोगों को सोचना चाहिए। और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। केवल भारतीय संविधान ही हमें एकता के सूत्र में पिरो सकता है। इससे सबको दिल बढ़ाकर भारतीय संविधान के दिए गए निर्देशों के क्रम में व्यवहार में आचरण करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां इधर देखा गया कि तोड़ी गई काफी। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं? यह जग जाहिर है कि किसी भी मूर्ति को आज तक किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा, किसी बौद्ध ने नहीं तोड़ा, किसी जैन ने नहीं तोड़ा, किसी सिख ने नहीं तोड़ा। तो तोड़ा कौन? हिंदू धर्म के अलमबरदार ठेकेदार, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी इस देश में जाति के नाम पर अपमान की कड़वी घूंट पीने के लिए मजबूर किया था। यहां के धर्म के ठेकेदारों ने जो लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना और पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करना, जिसके भुक्तभोगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं। अपने जमाने की दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बावजूद जब भारत में आते हैं तो जात बात, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव के जो वो शिकार हुए हैं, वही उनकी पीड़ा चित्कार उठी और उनके मुंह से निकल गया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और जिसके चलते अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसलिए जो एक होकर नारा दे रहे हैं, इन्हीं के बाप दादा पुरखों ने इस देश को बांटा है। उन्होंने ही जातवाद का जहर बोया है, जिसके नाते छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आज भी चरम पर है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी आज भी धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मानक मानकर इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इनकी भाषा में जो शूद्र हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं, लतियाते हैं,
और उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर SC ST OBC के नौजवानों की रोज किसी न किसी जिले में कहीं हत्या होती है, कहीं हत्या करके लाश को जलाया जाता है, कहीं महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, कहीं कहीं सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या कर लाश को पेड़ पर टांग कर या पंखे पर टांग कर आत्महत्या बनाने की घिनौनी चाल चली जाती है। ये वो बिगड़ा प्रदेश और देश है जो आज भी संविधान के बताए रास्ते पर न चल करके धर्म का नगाड़ा पीटते रहते हैं और जिसके नाते समाज में ये जहर आज भी कहीं न कहीं लोगों को एक करने में आड़े आ रहा है। सर, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज, ये दोनों नेताओं के इधर बयान बड़े चर्चा में रहे। तो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको आप किस तरह से देखते हैं? राणा सांगा को गद्दार कहने की अनुमति उनको किसने दे दिया? सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि राणा सांगा के गद्दार की औलाद बाबर को वही लेके आए थे, इस तरह की बातें उन्होंने कही। पहली बात तो यदि कुछ भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन जो पदेन उपराष्ट्रपति भी हैं वो अस्थित हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्रवाई से निकाल भी सकते हैं, उनको गलती मानने के लिए वहां पर क्षमा याचना करने के लिए उनको खड़ा भी कर सकते हैं, सदन से कुछ दिनों के लिए उनको बाहर भी कर सकते हैं। यानी केवल राज्यसभा के चेयरमैन ही इसके लिए अस्थित है। किसी भी गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली, अराजक तत्व को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि इसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर कानूनी कार्रवाई करना है तो कोर्ट में जाए, लेकिन लाठी, डंडा, भाला, बर्छी और बंदूक, तलवार, बल्लम लगा करके वो सुमन जी के घर पर तोड़फोड़ करने इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो दलित हैं। एक होकर नारा देने वाले लोग अगर रामजी लाल सुमन पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि दलित हैं, एक कैसे होंगे? एक कैसे होंगे? अगर यही रामजी लाल सुमन किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए होते, किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए होते, ठीक उसी प्रकार का बयान राज्यसभा में देते जैसे सुमन ने दिया। किसी भी गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली और तत्व की हिम्मत नहीं पड़ती उसके यहां इस तरीके से भोंदे तरीके से प्रदर्शन करने का। बल्लम, भाला, बर्छी और बंदूक, फरसा लेकर के हमला करने की नौबत नहीं आती। लेकिन रामजी लाल सुमन पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि दलित समाज के हैं, इनकी भाषा में शूद्र समाज के हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर हाउस है तो उसके लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा में माननीय चेयरमैन, उसी तरह की विधानसभा, विधान परिषद में भी, विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी और विधान परिषद में माननीय सभापति जी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सदन में दिए गए किसी भी वक्तव्य और भाषण पर किसी भी गुंडे, माफिया, अपराधी को खुद कानून को हाथ में लेकर के किसी भी सांसद, विधायक के घर पर इस प्रकार हमला करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता, कानून नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस प्रकार की घटना घटी और इस प्रकार का नंगा नाच करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। यह उत्तर प्रदेश का जंगल राज है, यह उत्तर प्रदेश का गुंडे, माफिया, अपराधियों का राज है, जिसको एक हफ्ता पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। शर्म करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। इंद्रजीत सरोज का भी बयान आया कि मंदिरों में अगर ताकत होती तो महमूद गजनवी 16 बार सारनाथ मंदिर को लूट के न ले जाता। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं भाई, अब ये इसका उत्तर तो उनसे लेना चाहिए, लेकिन ये सब मैं ये कहता हूं
कि किसी भी धर्म का अपने धर्म से उसका रिश्ता वो श्रद्धा से होता है, आस्था से होता है। संविधान और कानून से देश चलता है, व्यवस्था चलती है। धर्म आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इसलिए जहां कानून संविधान को काम करना है, वहां पर आस्था या धर्म को लाने की आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि जी सरोज जी ने जो कुछ कहा है उसका उत्तर उनसे लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जो पीडीए चल रहा है इस वक्त अखिलेश यादव का, और पीडीए बनाम राष्ट्रवाद, ये मामला चल रहा है। राष्ट्रवाद की राह पर बीजेपी चल रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए को आगे लेकर चल रही है। तो क्या लगता है आपको कि 27 में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? पहली बात तो न राष्ट्रवाद के रास्ते पर भाजपा चल रही है और न पीडीए के रास्ते पर अखिलेश चल रहे हैं। भाजपा कट्टर हिंदूवाद के रास्ते पर चल रही है और अखिलेश जी साफ हिंदू बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। पीडीए समाजवादी पार्टी का छलावा है, दिखावा है, मुद्दा नहीं है। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद भाजपा का दिखावा छलावा है, मुद्दा नहीं है। कट्टर हिंदूवाद भाजपा का मुद्दा है और साफ हिंदू बनने का मुद्दा अखिलेश यादव का है। तो इसलिए कट्टर हिंदू और साफ हिंदू दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सही मायने में अगर अखिलेश जी को मुद्दा उठाना ही है तो आज बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, महंगी शिक्षा, किसान को लाभकारी मूल्य देना, छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्त कराना, अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना, एससी एसटी ओबीसी पर हो रहे जुल्माती अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना और संविधान प्रदत्त एससी एसटी ओबीसी को दिया गया आरक्षण जो शून्य निष्प्रभावी हो रहा है, इसके खिलाफ जंग ऐलान करना, जातवाद गणना कराने की मांग करना, इन सब मुद्दों पर अखिलेश यादव जी साइलेंट रहते हैं। वो साफ हिंदू बनने के चक्कर में भाजपा के रास्ते पर चलने का पाप कर रहे हैं और भाजपा के रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी भाजपा को ताकत देने का काम कर रही है, भाजपा को कमजोर करने का काम नहीं कर रही है। वो पीडीए तो नौटंकी है, वो पीडीए का नारा तो देते हैं, लेकिन आ का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आज तक वो खुद नहीं समझ पाए। कभी अगड़ा बोलते हैं, कभी आधी आबादी बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन सही क्या है अखिलेश जी भी नहीं जान पाए हैं। तो जिसका नेता कंफ्यूज्ड है, स्वाभाविक रूप से उसकी पूरी की पूरी फौज समाजवादी पार्टी भी उस दुविधा के रास्ते पर पड़ी है, इधर जाएं या उधर जाएं। आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका नेता भी बीच में खड़ा है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए वो असमंजस में है। नारा देंगे पीडीए का, काम करेंगे अगड़े का। आपने सबका साथ देख लिया, बहुजन समाज पार्टी में बड़े लंबे समय तक रहे, फिर उनकी नीतियां आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा बाबा साहब का मिशन यहाँ पे भटक गया है, फिर बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी छोड़ के फिर सपा में आ गए। सपा आखिर किस मजबूरी में आपने छोड़ी? और दूसरा इसी के साथ सवाल ये था कि अब अगला ठिकाना क्या होगा आपका? पहली बात तो समय समय पर बसपा क्यों छोड़ा, भाजपा क्यों छोड़ा, सपा क्यों छोड़ा, हर मुद्दे पर समय समय पर मैंने अपना बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सार्वजनिक किया हूं। अब उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। रही बात अगला कदम क्या होगा, तो अगला कदम का जंग ऐलान मैंने कर दिया है
अपनी जनता पार्टी के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम पर निकल पड़ा हूं। 3 चरणों का दौरा भी मेरा पूरा हो चुका है और अभी 6 चरणों का दौरा बाकी है। 9 चरणों में पूरे प्रदेश को मैं अपने मुद्दों के साथ, जनता के साथ हो रहे धोखे से उनको सावधान करना और सरकार की असफलताओं को बेनकाब करना, इस यात्रा का मकसद है। और यही कारण है आज पूरे प्रदेश में अपनी इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण को 100% लागू कराने, महंगाई पर अंकुश लगाने, गरीबी को दूर करने, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की मांग के साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा को लेकर तथा किसानों के फसल को छुट्टा जमर चर के चौपट कर दे रहे हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, अस्पतालों में गरीब मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए और साथ ही साथ SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर बेतहाशा बढ़े हुए जुल्म जातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं दबंगों के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर चल रहा हूं। अभी भी यात्रा मेरी आगे जारी है और अपनी जनता पार्टी के बैनर तले ही मैं पूरे प्रदेश में चुनावी तैयारी भी कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक उस उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की असफलताओं को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी जनता के बीच में नहीं गई है। मैं अपनी जनता पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले लोगों ने बारी बारी से देश के नौजवानों को ठगा, जनता को ठगा, SC, ST, OBC के छात्रों को ठगा, महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव गरीब मजदूरों के बेटों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया। 27,000 स्कूल बंद हुए, इसकी असफलता का नमूना है। और इसी प्रकार से आज जो सरकार की कमियां हैं एक एक करके मैं जनता के बीच बेनकाब भी कर रहा हूं और जनता को इस धोखे से सावधान भी कर रहा हूं कि जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था वो झूठे आश्वासन थे। आज सबके साथ धोखा हो रहा है। इस धोखे से सावधान हो और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको जो अपनी जवाबदेही के प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपके साथ ठगी कर रही हो। आपका कहीं गठबंधन में बात चल रही है क्या? 27 बहुत दूर है। अभी मैं अपने संगठनात्मक सांचे ढांचे को तो दुरुस्त करने में लगा हूं। हाँ, इतना जरूर है, इस डबल इंजन की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई संकोच और गुरेज नहीं। अच्छा, आप इतने लोगों के साथ रहे, बसपा, सपा और बीजेपी, इन सभी के मुख्यमंत्रियों को भी आपने देखा, आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा इन तीनों में पार्टियों? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि हमने अपने इतनी लंबी राजनीति में बहुत से मुख्यमंत्रियों को देखा है और जिसको देखा नहीं उसके विषय में पढ़ा है। लेकिन मायावती जैसा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को न केवल विकास के रास्ते पर बढ़ाया बल्कि गुंडे, माफिया, अपराधियों पर पूर्ण रूप में अंकुश लगाकर कानून का राज दिया, सुशासन दिया। बेहतर कानून व्यवस्था के मायने में अगर आप दिया लेके भी खोजेंगे तो दूर दूर तक कोई भी मायावती जी के नजदीक नहीं दिखाई पड़ता। आपका पसंदीदा नेता कौन रहा राजनीति में? नहीं, देखिए, शुरुआती दौर में तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में राजनीति की शुरुआत किया। स्वाभाविक रूप से वो हमारे पसंदीदा नेता रहे हैं, इसलिए उनके साथ मैंने शुरुआत किया। लेकिन बाद के दौर में मानवर कांशीराम जी और सुश्री बहन मायावती जी, जिन्होंने इस देश के समग्र बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी,
वो हमारे पसंदीदा रहे। लेकिन साहब मानवर काशीराम जी के निर्वाण प्राप्त होने के बाद जिस तरीके से माननीय बहन जी मायावती जी ने पलटी मारी, बाबा साहब के मिशन से किनारा कसा, मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से छेड़छाड़ किया, और मानवर काशीराम ने जहां नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वहीं पर माननीय बहन जी ने नारे को बदल दिया और कहा जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहीं से बीएसपी की दिशा गलत हुई। मैंने कई बार बहन मायावती जी से अनुरोध भी किया कि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन बहन जी जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के चक्कर में फंस कर मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा कसा, जिसका नतीजा हुआ कि हमें अलग रास्ता तैयार करना पड़ा, और आज बहन जी को भी उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। बहन जी ने एक बार कहा था पुराने नेताओं को जोड़ेंगे, आपके पास ऑफर आया था? देखिए, जब तक बहन जी बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर लौट के नहीं आती हैं, तब तक कोई भी बहुजन समाज का पुराना मिशनरी वर्कर उनके पास वापस जाने वाला नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना। बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, पहलगाम से लेकर मायावती तक के चर्चा की उन्होंने, और अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने जीवन में कब से राजनीति शुरू की और कहाँ तक किस तरह से मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं, और अब किस तरह से अपनी पार्टी को नई दिशा दे रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।